Hello, welcome back to my YouTube channel. I am Professor Hardeep Singh, senior academician, author, mentor, orator, researcher and life coach. In my previous videos, I had talked with you regarding the tense, two tenses, present tense and past tense. Now today I will discuss with you future tense in detail. I would explain what is future tense. So coming to the types of future tense, it is of four types. Simple future tense, जिसको हम future indefinite tense भी कहते हैं, then future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. So our first tense is future indefinite tense. Forms used in the future indefinite tense are first form of the verb. Then helping verb will or shall helping verb is used. Will helping verb is used with he, she, it, you, they and for any name. He, she, it name singular के साथ will helping verb लगता है and shall helping verb is applied for we and I और we के साथ shall helping verb लगता है. In case of negative sentences, अगर हमने sentence को negative बनाना हो, we use will not and shall not. Will not और shall not लगाया जाता है. Will shall is applied in the starting of the sentence in case of interrogative sentences. Sentence को interrogative बनाना हो, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना हो, तो हम will shall helping verb जो है उन्हें sentence के starting में use करते हैं. इसकी examples हैं he will go, I shall go, they will go. This is simple sentence. He will not go, negative sentence. Will he go? It is interrogative sentence. देन कमिंग टू दी रिकॉग्निशन कि इसकी हमें रिकॉग्निशन क्या पहचान है, किससे पता लगता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. इसके लास्ट में लगाता गा गे गी, वो जाएगा, वो जाएगी, वो जाएंगे. दिस इज रिकॉग्निशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. सो आवर नेक्स्ट टेंस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. फॉर्म यूज्ड इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में और आईएनजी भी लगाया जाता है. आईएनजी इज आल्सो अप्लाइड. इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगते हैं दैट इज विल और शैल. विल शैल हेल्पिंग वर्ब लगते हैं. शैल हेल्पिंग वर्ब इज अप्लाइड फॉर वी एंड आई एंड विल हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड फॉर ही, शी, इट, यू, दे और एनी सिंगुलर नेम. सिंगुलर्स के साथ विल, ही, शी, इट, यू, दे के साथ विल लगता है और शैल लगता है आई और वी के साथ. बी इज ऑल्सो यूज्ड आफ्टर दी हेल्पिंग वर्ब. विल और शैल के बाद बी भी लगाया जाता है. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी, शैल बी ऐसे यूज करते हैं हम. विल नॉट एंड शैल नॉट इज अप्लाइड फॉर नेगेटिव सेंटेंस. किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए विल नॉट और शैल नॉट अप्लाई किया जाता है. इन द केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए विल एंड शैल जो हेल्पिंग वर्ब है उनको सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किया जाता है, शुरू में यूज किया जाता है. इसकी एग्जाम्पल्स हैं जैसे ही विल बी गोइंग, वो जा रहा होगा, सिंपल सेंटेंस. ही विल नॉट बी गोइंग, विल ही बी गोइंग, दिस इज इंटेरोगेटिव. इसकी रिकॉग्निशन है फ्यूचर कंटिन्यूस की, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. सो कैंडिडेट्स, ऑल दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. सो द सेकंड लास्ट टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज अप्लाइड, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं. हेल्पिंग वर्ब दैट इज यूज्ड, दे आर विल और शैल. Will helping verb is used for he, she, it, you, they and singular name. Shall helping verb is applied for we and I. I और we के लिए shall helping verb लगाया जाता है. He, she, it, you, they और singular name के साथ will helping verb लगाया जाता है. और इसको परफेक्ट बनाने के लिए क्या किया जाता है, हैव इज ऑल्सो यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. इसमें लगेगा विल हैव, शैल हैव ऐसे यूज किया जाता है. विल नॉट एंड शैल नॉट इज अप्लाइड फॉर नेगेटिव सेंटेंस. सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब जो विल या शैल होता है उसके साथ नॉट लगा दिया जाता है. विल शैल इज अप्लाइड इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. किसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए विल और शैल जो है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में, शुरू में लगाया जाता है. इसकी जो एग्जांपल्स है, ही विल हैव गॉन, वो जा चुका होगा, सिंपल सेंटेंस. ही विल नॉट हैव गॉन, नेगेटिव सेंटेंस. और विल ही हैव गॉन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. और इसकी रिकॉग्निशन क्या होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो गाइस, इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आवर लास्ट टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. Forms used in future perfect continuous tense is first form of the verb and ing is also applied in this future perfect continuous tense.
helping verb used that are will or shall. Will or shall helping verb use किए जाते हैं. Will helping verb is used for he, she, it, you, they or any singular name. Shall helping verb is applied for we and I. Will not ban, shall not ban is applied for negative sentences. Will or shall is applied in the starting of the sentence in case of interrogative sentence. सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, प्रश्नवाचक बनाने के लिए हम विल और शैल जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करेंगे. और इसमें जो मेन पॉइंट है, जो याद रखने वाली चीज है, मेन थिंग टू बी नोटेड इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आई एम अगेन रिवाइजिंग, दैट इज सिंस एंड फॉर. हमें ये चीज याद रखनी है कि इसमें सिंस और फॉर लगता है टाइम के लिए. और ये कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज अप्लाइड फॉर लेंथ और ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ये चीज हमने मेन याद रखनी है. ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं. ही विल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, सिंपल सेंटेंस. ही विल नॉट हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, नेगेटिव सेंटेंस. विल ही हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, इंटरोगेटिव सेंटेंस. सो इसकी जो रिकॉग्निशन है, पहचान है, हमें हिंदी से कैसे पता लगेगा? से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे. दिस इज द रिकॉग्निशन. सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. So guys, I have discussed with you all the tenses, present, past, future, all the tenses in detail with you. All the recognition, formula, everything, verb to be used, everything to be kept in mind, I have discussed with you in this video. So you all have to now practice it, follow all the rules, and you will be able to speak English fluently in the next video. I will give you some tips by following which, by practicing this, you can speak English fluently. Because I have seen many academicians, many research scholars, many my students who feel shy to speak English in the interview, who feel shy to speak English in the conference while presenting the paper, and some candidates feel shy in the interview, in the viva voice, even with the examiner, to speak in English. So this my effort is only for those students who feel shy in speaking English. In the next video I will definitely tell you the tips for English speaking. Practice it with full concentration, dedication, and the main thing you should have, that is self confidence. So guys, we all are passing through a critical condition that is known as COVID-19 pandemic. Along with this, we are coming in the touch with another pandemic that is known as black fungus and white fungus. So to avoid it, to be free from this pandemic, we should use the precautions given by the WHO. We should use hand sanitizers. We should practice social distancing, and we should avoid handshake, and we should come out of our houses, go to market only when it is needed, and mask is the only thing that can save us from black fungus and that COVID-19 pandemic. So we should wear this mask. Rather, we should, in this coming second pandemic, we should wear double masks. So guys, I am also wearing 2 masks. Be with me, be with the nation, and save ourselves. Be healthy, stay at home. So be in touch with me. Keep sharing my videos. Subscribe my channel. Keep sharing my videos. In the future, you will definitely get some more beneficial videos for you. Keep sharing my videos. Keep sharing with your students. It is more beneficial for your students. So good luck.